श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में बातचीत का जो विषय है वो है आंख का आना, कारण, लक्षण और बचाव के उपाय। गर्मियों में यह समस्या बहुत ही कॉमन है और सामान्यतः हमारे घरों में किसी न किसी को हो ही जाती है। तो ये समस्या किस तरह की है, इससे कैसे हम बच सकते हैं, इस बारे में आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता जी हैं। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और आई सर्जन हैं। अरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं को नमस्कार। अरुण जी, गर्मियों के इस मौसम में आंख आना एक बहुत कॉमन समस्या है जी। तो हम थोड़ा सा अपने श्रोताओं को विस्तार से इस बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि ये समस्या किस तरह से उत्पन्न होती है। जनरली हम लोग देखें तो आंख आना मतलब आंख का लाल होना। लाल होने के जो कारण होते हैं हम लोग जनरली देखते हैं 3 तरह के होते हैं। ये इन्फेक्शन हो सकता है, या एलर्जी हो सकती है, या हमारी किसी भी हीट स्ट्रोक की वजह से भी हो जाता है, ड्राई हो जाती है आंखें। तो इन्फेक्शन अगर हम देखें तो इस समय हम लोग हमेशा ध्यान दें तो गेहूं की कटाई का मौसम होता है और पतझड़ के बाद नए पत्तियों के आने का मौसम होता है। मौसम चूंकि बहुत ड्राई रहता है और गेहूं की कटाई के बाद जो पुआल वगैरह उड़ते हैं तो अगर वो आंखों में जाते हैं तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। चूंकि इस समय बाहर का तापमान इतना ज्यादा है कि आंखों का जो नमी है, आंसू है, वो सूख जा रहा है। अगर कोई तिनका भी हमारे आंख के ऊपर आके पड़ गया तो हमारे पास पर्याप्त आंसू नहीं है कि पलकों के मूवमेंट से वो बाहर निकल जाए। तो अब हमें बेसिक चीज यही ध्यान रखना है कि जब भी अगर हम बाहर जाते हैं तो एक सेफ्टी ग्लास या सन ग्लास लगा लिया। अगर हमारे पास यूवी फिल्टर है तो अति उत्तम है, हमें अल्ट्रावायलेट रेस से भी आंखों का बचाव होगा। तो हम लोगों ने पहला जैसे इन्फेक्टिव का बताया, दूसरा हमने देखते हैं एलर्जी। एलर्जी बहुत कॉमन है इन गर्मियों के मौसम में। जैसे आजकल हम देखते हैं कि वर्रल कटार, जो आजकल छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं उनसे लेके बड़े लोग हर किसी को हो जा रहा है। अब उसमें बेसिक चीज क्या है, आंख बहुत लाल हो जाती है। जो आंख के अंदर काली पुतली है, काली पुतली के चारों ओर सफेद सफेद मांस जैसा बन जाता है। और ये वर्नल कटार इतनी ज्यादा है, इंटेंस सीचिंग होती है कि छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसका हम लोग सीधा सा उपाय है कि एलर्जी कहीं ना कहीं हम सभी को है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है। अगर हमें नोन एलर्जी है किसी चीज से, हमें पता चल जाता है कि भाई हमें अगरबत्ती के धुएं से है, या हमें गर्मी से है, या हमें डस्ट से है, हाउस डस्ट है, या हम बाहर जा रहे हैं पोल्यूशन है, या गाड़ी का धुआं है, तो इन चीजों से बचना ही उपाय है। प्लस हम लोग एक चीज और ध्यान दें कि जब भी हम बाहर निकले तो एक प्रोटेक्टिव ग्लास जरूर लगा लें। जैसे हम बच्चों को लेके जा रहे हैं या स्वतः जा रहे हैं तो एक सन ग्लास है बड़े साइज का कि आंखों को चारों तरफ से पूरा कवर कर ले। हाँ, और हेलमेट अगर आपके पास है तो बेस्ट है कि भाई हेलमेट से तो आपका पूरा हेड भी सुरक्षित है और चेहरा भी सुरक्षित है। तो प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस इसमें जैसे किसी को बहुत ज्यादा खुजली होती है तो हल्का सा आंख खुजा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर खुजली हो रही है तो आपको नेत्र चिकित्सक के पास जाके इसको दिखाना है, क्योंकि इंटेंस स्टिचिंग में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। कई बारी होता है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग एलर्जी होती है तो जनरली गांव में लोग दवा बताते, भोरलहिया दवाई है। हाँ, बड़ी कॉमन दवा है, वो पीले कलर की आती है, छोटी सी, अलग अलग नामों से उसको पुकारा जाता है। उसको, या कोई सिप्लॉक्स डी है, या कोई स्टेरॉइड दवाई है, पायरिमोन है, इन चीजों का उपयोग अक्सर लोग कर लेते हैं। इजिली अवेलेबल है, कहीं भी गांव में या किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाती है, तो लोग इस दवाओं का करते हैं। लेकिन 1-2 दिन आपको आराम तो मिलता है, लेकिन अगर आपको एलर्जी है तब तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है। लेकिन एलर्जी की बजाय अगर आपको इन्फेक्शन है, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, तो ये दवा आपको बहुत नुकसान करती हैं। इवन काली पुतली पे इतना बड़ा घाव कर सकती हैं कि फंगल कार्नियल अल्सर की वजह से आंख की रोशनी भी चली जाती है। अच्छा, हमने शुरुआत में जब बात की तो आपने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। जी। एक तो आपने बताया कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एलर्जी की वजह से हो सकता है, सोलर रेटिनोपैथी या हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकता है।
तो एलर्जी की वजह से जब ये समस्या होती है, आंखों में लालपन होता है या कई बार आंखों से गंदगी निकलती पानी है, आता है, तो इसके प्रारंभिक लक्षण किस तरह से हम पहचान सकते हैं? जैसे आपने 3 चावल भागों में के उसको माड़, बांटा, हाँ, तो वो एलर्जिक है। अगर आपको चावल के माड़ की तरह डिस्चार्ज आ रहा है आंखों से, तो उसको रॉपिड डिस्चार्ज के एलर्जी का साइन होता है। प्लस आंखें एलर्जी में बहुत ज्यादा चिपकती नहीं है। इन्फेक्टिव में आंख चिपक जाती है और दिखाई देना भी कम हो जाता है। एलर्जी में आपको दिखाई देना कम नहीं होता, केवल आंख लाल होगी, खुजली बहुत ज्यादा होगी और आंख सूजी रहेगी। दूसरा चीज हमने जो बताया कि अभी बचाव का बता दिया, एलर्जी जब भी आपको लग रही है ठंडे पानी से अपने आंखों को धुलें, प्रोटेक्टिव ग्लासेस का उपयोग करें और नेत्र चिकित्सक से जांच कराएं। जो दवा बताई गई है उसका उपयोग करें। अपने से स्टेरॉइड दवाओं के सेवन से बचें, क्योंकि स्टेरॉइड दवाएं न ही हमारे आंख को डैमेज करती हैं, कई बार कार्नियल अल्सर के अलावा लोगों को कैटरैक्ट बन जाता है, या कोई लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है तो उसे ग्लाकोमा भी हो जाता है। तो और भी बहुत सारी बीमारियां हमारे आंखों में स्टेरॉइड से होती हैं। तो हम लोग अक्सर जो कहते हैं कि भाई सेल्फ मेडिकेशन के बजाय आप किसी भी अड़ोस पड़ोस में जो भी नेत्र चिकित्सक हैं आप उनसे मिलें, और बीमारी का सही पकड़ जरूरी है। अगर सही डायग्नोसिस हो गई कि ये बैक्टीरियल है, एलर्जिक है या सनबर्न की वजह से है, तो आपका इलाज तो बहुत आसान है। एक आपने जो लास्ट में बताया कि सनबर्न या हीट स्ट्रोक की वजह से आंखों में कई बार लालपन होता है जी, या उसमें गंदगी जैसी आंखों से निकलती है, तो इसमें प्रारंभिक लक्षण किस तरह के आते हैं और हीट स्ट्रोक से किस तरह से बचाया हीट स्ट्रोक जा सकता है? बेसिकली जैसे हीट स्ट्रोक जो होता है तो हम लोग को जनरली बॉडी बड़ी वीक हो जाती है, और बॉडी जो वीक हो जाती है उसमें हम लोग जो देखते हैं कि हम लेथार्जिक हो जाते हैं। मतलब केवल आई में सिम्टम नहीं मिलता, पूरी बॉडी ही वीक हो जाएगी, लेथार्जिक हो जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी, आपका लगेगा कि बस हम सो जाएं, और हल्का फुल्का फीवर भी आने लगेगा। तो आपको बेसिक चीज वही है कि आदमी को ठंडा गर्म से बचना है। कि अभी बाहर तापमान ज्यादा है, धूप ज्यादा है, तो आप घर आए तो तुरंत पानी ना पिए, 10 मिनट रुक जाइए, आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सेटल हुआ, फिर आप पानी पिए। अब वैसे पानी आते ही ठंडा तो बिल्कुल नहीं पीना है। आप पानी पीना है तो नॉर्मल पानी पिए या घड़े का पानी पिए, वो भी 5-10 मिनट रुकने के बाद। कहीं भी कोई गया, अभी काम कर रहा है, अचानक से बॉडी बहुत गर्म है और आपने ठंडा पानी पी लिया या ठंडा आइसक्रीम खा लिया, कुछ भी कर लिया, तो उस कारण में जैसे तापमान का बहुत ज्यादा बढ़ना या बहुत ज्यादा घटना बॉडी मैनेज नहीं कर पा रही है, तो सब कंडीशन में ये चीज होता है। सनबर्न या हीट स्ट्रोक कहते हैं कि जनरली हम घर पे रह रहे हैं तो घर का तापमान कम है, जैसे ही बाहर निकले बाहर का तापमान 40, 42, 45 डिग्री पहुंच जा रहा है। तो अचानक से अगर हमारा घर का तापमान अंदर 25 से 30 डिग्री है और 15 डिग्री का टेम्परेचर, एकाएक तो बॉडी नहीं सह पाएगी। इतना वेरिएशन तो धीमे धीमे 1-1, 2-2 डिग्री, जैसे भाई आप एसी में बैठे हैं, अचानक से 24 डिग्री के तापमान में सीधे 45 हो गया, 21 डिग्री तुरंत नहीं बर्दाश्त कर सकती बॉडी। हाँ, आप एसी है बंद कर दीजिए, आपका तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बॉडी टेम्परेचर ही 37 डिग्री है, अपने आप 37 डिग्री पहुंच गया, उससे 40-45 गया तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा तापमान में बदलाव से ये सब चीजें होती हैं। तो हीट स्ट्रोक सन वाले की वजह से बॉडी सिस्टमिक कारण भी होता है, प्लस आंखें भी लाल हो जाती हैं, ये चीज है। अच्छा, इस मौसम में आमतौर पर छोटे बच्चों के विद्यालय तो बंद हो जाते हैं, उनमें गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं, पर कुछ विद्यालय जो हैं, जो छठी से लेकर के और आगे की कक्षाएं हैं, उनमें क्लासेस चलती रहती हैं। तो कई बार ये देखने में आता है कि बच्चे स्कूल से लौटते समय आंखों को बहुत बुरी तरह से मल रहे हैं, लू लग जाती है उनको, गर्म हवा। तो इस तरह के केस पे बच्चों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए किस तरह के सुझाव हैं? बिल्कुल, मैं तो जो बच्चे बस से आ रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई बस वालों को इंस्ट्रक्ट करें कि बस का शीशा बंद करें या जालियां लगाएं। कोई धूल, भाई रोड से जा रही है बस, कोई भी खरपतवार गर्दा उड़ के आंखों में ना जाए, आंखें सुरक्षित रहें। कुछ भी अगर चला भी जाए तो साफ ठंडे पानी से आंखों को धुलें, और अगर उसके बावजूद आराम नहीं मिल रहा है तो एक बार नेत्र चिकित्सक से दिखाएं, या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आप अपने से यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आजकल ओटीसी प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट के रूप में मिल रही है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप अगर आप डिमांड करते हैं तो आई थिंक आपको मिल जाएगी। वो ड्रॉप आप सेफली यूज कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। और मेरा जो मानना है, प्रोटेक्शन जरूरी है। लू लग गई, गर्मी है,
तो आपको जैसे चश्मा लगाया, गाड़ी से जा रहे हैं शीशा बंद कर लिया, हेलमेट लगाया, बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करना है कि बेटा अचानक स्कूल से छुट्टी हो तो ये नहीं कि बस में बैठ के खाते पीते आओ, पानी पियो, क्योंकि भाई बस का टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस समय वो खाने पीने के बजाय घर आए, घर आने के 10 मिनट पहले आराम कर ले, उसके बाद ही कुछ खान पान करें। तो मतलब एक सेटल डाउन होने का टाइम तो देना पड़ेगा बॉडी को। अच्छा, आमतौर पर हम देखते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए हम घर में रहते हैं या हम किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या हम कहीं पर कोई नौकरी कर रहे हैं, तो दिन भर में चूंकि आज के डिजिटल युग में मोबाइल का बहुत उपयोग है, इन सब चीजों का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं और कई बार इस्तेमाल हद से ज्यादा होता है, सुबह से लेकर के देर रात तक। तो उस कंडीशन में हम बार बार मोबाइल फोन को छू रहे हैं या बार बार हम आंखों को छू रहे हैं। 2-4 चीजें मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि मोबाइल से आंखों का बड़ा दुष्प्रभाव जो हो रहा है। पहला थंब रूल याद रख लें, 20-20-20। इसका मतलब है हर 20 मिनट के वर्क के बाद 20 फीट की दूरी पे देखना है। जैसे हमने 20 मिनट मैंने मोबाइल देखा या कंप्यूटर देखा, आराम से काम कर रहे हैं, लेकिन इससे निगाह हटा के 20 फीट की दूरी पे देखा, जैसे हमने दूर कोई बैठा है, और 20 बार अपने पलकों को झपकाएं। ये हमेशा याद रखना है जो भी लॉन्ग टर्म यूजर है। दूसरा, रूम लाइट और आपके गैजेट्स या डिवाइस, मोबाइल या कंप्यूटर के लाइट, आपका जो गैजेट्स की लाइट है उसका ब्राइटनेस हमेशा कम रखें रूम लाइट से। तीसरा, आपका जो पोस्चर है, पोस्चर बहुत सही हो, पैर जमीन पे होना चाहिए, लेट के बैठ के बहुत आराम से इस तरह जो अगर व्यक्ति देखता है या कर रहा है तो वो गड़बड़ है, वो नहीं होना चाहिए। और फ्रिक्वेंटली अगर आपको बहुत आंखें लाल हो जाती हैं, भारीपन है, तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का प्रयोग करें। दूसरा, मोबाइल में बहुत ज्यादा लोग आजकल, अभी आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि रील्स बहुत देख रहे हैं, 1-1 घंटा रील देखते हैं। मनोरंजन के लिए कोई चीज देखना है 1-2 मिनट देख लीजिए, मोबाइल तो वैसे ही हजारदस हो जा रहा है। आपको व्हाट्सएप चेक करना है, फेसबुक चेक करना है, मेल्स चेक करना है, कैलकुलेटर है, फोन आना है, फोन करना, प्लस अपना गैलरी में फोटो देखना, उसके अलावा रील भी देख रहे हो। भाई अब मोबाइल का दुरुपयोग अगर कोई करेगा तो आंखें बहुत खराब हो रही हैं। तो थंब रूल जो मैंने बताया 20-20-20 ये जरूरी है। प्लस 5 साल से कम वर्ष के बच्चों को मोबाइल नहीं दें, यह बेहतर है। अगर बहुत अति आवश्यक है तो 5-10 मिनट से ज्यादा न दें। 10 साल से कम के बच्चों का आधे घंटे तक दे सकते हैं। 10 से 14 साल के बच्चों का 1 घंटा है और 14 से 18 साल के बच्चों का 2 घंटा है। 18 के बाद तो बड़े समझदार हो जाते हैं। मैंने जो बताया थंब रूल उस हिसाब से फॉलो करना है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। जी। तो चलते चलते आंखों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम घरेलू कौन से उपाय घरेलू उपाय में सबसे अपने भोजन में हम क्या चीजें शामिल करें? टमाटर से जरूर शामिल करें। टमाटर में लाइकोपिन होता है। लाइकोपिन आंखों के रेटिना के लिए बहुत लाभदायक होता है। हम अंडे ले सकते हैं, हम दूध ले सकते हैं। बीटा कैरोटीन गाजर में होता है जो बहुत बढ़िया आंखों के लिए होता है। गाजर में बीटा कैरोटीन ये ले सकते हैं। बाकी हरे पत्तेदार सब्जियां अगर लेते हैं तो आंखों की रोशनी बहुत बढ़िया रहेगी। और हम तो हमेशा कहते हैं कोई भी सीजनल एक फल जरूर ले लीजिए, फ्रूट बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को आपने आंखों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं से रूबरू कराया, उनसे कैसे बचा जा सकता है इस बारे में आपने जानकारी दी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते पांडे जी।